Hello boys and girls, welcome and welcome back to Humanities with me. Hope so you all are doing great. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना क्लास 11th कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई नो कि क्लास 10th का रिज़ल्ट नहीं आया है, बट अगर पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो कोई भी बोर्ड देख सकते हैं, CBSE हो या अदर कोई भी बोर्ड आप देख सकते हैं। और आज कुछ टिप्स लाई हूँ आपके लिए जो आपको फॉलो करना है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 11th। और आई एम डैम श्योर अगर ये सारे टिप्स आप डे 1 से लेकर टिल द एंड ऑफ क्लास 11 तक फॉलो करोगे तो सबको 90% आसानी से मिल जाएगा। इसलिए आज का वीडियो मस्ट वॉच है, एंड तक देखना। और हाँ जी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं कुछ पॉइंट्स लाई हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। पहला है, क्लास 11th इज़ नॉट ईजी। क्लास 11 बिल्कुल भी ईजी नहीं है। लोग आपको बोलेंगे कि क्लास 11 ईजी है, बट उनके बहकावे में आपको नहीं आना। क्लास 11 ईजी नहीं होता है। 9th और 11 बहुत ज़्यादा टफ होता है कंपेयर अगर करें 10th और 11th को, क्योंकि 9th में टीचर देखते हैं कि आप 10th के लिए कितना प्रिपेयर है और 11th पे वो लोग देखते हैं कि आप 12th के लिए कितना प्रिपेयर है। इसलिए 11th को बिल्कुल भी इजी में नहीं लेना है, नेगलेक्ट नहीं करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सेकंड देखो, पढ़ाई और मस्ती हमको दोनों को इक्वली मेंटेन करके चलना है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी से आपको एक फ़्लो पकड़ लेना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप चले जाओगे क्लास 12th में। इसलिए अगर अभी से एक फ़्लो पकड़ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मस्ती भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चले जाओगे क्लास 12th में और 12th में थोड़ा मस्ती कम हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि अभी ही कर लो थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। फिर देखो, लास्ट मोमेंट स्टडी हमको बिल्कुल भी नहीं करना, अवॉइड करना है। इसके लिए एक बिग नो, क्योंकि अगर हम लास्ट मोमेंट में स्टडी करेंगे हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा और उससे हमारा परसेंटेज कम हो जाएगा। इससे बढ़िया होगा कि अगर हम पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और पहले से अगर हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, जब हमारा सेशन का एंडिंग होगा तब हम थोड़ा बहुत मस्ती कर पाएंगे और ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर देखो, कंसिस्टेंसी हमेशा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रोज़ का काम हमको रोज़ करना है। इधर कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपको स्कूल से होमवर्क मिला है, तो जिस दिन मिलेगा उसी दिन आपको कंप्लीट कर देना है, दूसरे दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है। पढ़ाई यानी कि आपने सोचा है कि आप आज 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे, तो वो 2 सब्जेक्ट्स उसी पर्टिकुलर दिन में आपको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। यूट्यूब लेक्चर यानी कि आपने सोच रखा है कि आपको यूट्यूब लेक्चर देखोगे, कोई भी पढ़ाई का वीडियो, तो उसी पर्टिकुलर दिन में आपको वो वीडियो देख के कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उससे कंसिस्टेंसी आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, हमारा एक स्टडी प्लान होना चाहिए और टाइम टेबल भी बहुत ज़रूरी है। और इस साल हम स्कूल को भी एक साथ लेके चलेंगे। उसके लिए आपको रेगुलर स्कूल जाना पड़ेगा, और जब स्कूल जाओगे तब एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप ध्यान से समझेंगे क्या टीचर पढ़ाते हैं, और जब आप टीचर का एक्सप्लेनेशन समझोगे, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाना है। चाहे वो आप बुक पे बनाओ या फिर आप कॉपी में बनाओ, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको बनाना है। और फिर क्या करना है, जब आप वो नोट्स बना लोगे, घर पर आके उसको आपको रिवाइज़ करना है, सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, क्या पढ़ना है वो हमको पहले ही डिसाइड कर लेना है। हमको पढ़ने बैठने से पहले एक टाइम टेबल बनाना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमको करना है, सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करना है, वो सब हमको पहले डिसाइड कर लेना है। और एट प्रेजेंट जितना टाइम रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक 2 सब्जेक्ट्स पर डे इनफ है। 2 सब्जेक्ट अगर पर डे पढ़ लोगे तो काफ़ी है। और अभी के लिए मिनिमम एक दिन में 1 से 2 घंटा भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सारे सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को नेगलेक्ट करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। उनको इंग्लिश को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए जैसे वो बाकी सारे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स को करते हैं। इंग्लिश को हमको लास्ट में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश को जैसे हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, हमको इंग्लिश को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, हम एक गोल बनाएंगे जो होगा द टॉर्टोइस टेक्निक के मदद से। टॉर्टोइस टेक्निक क्या होता है, आपको टॉर्टोइस का कहानी पता होगा। पहले कैसे चल रहा था टॉर्टोइस, धीरे धीरे धीरे, फिर क्या हुआ, रफ्तार पकड़ लिया। वैसे ही हम भी करेंगे, पहले हम धीरे धीरे चलेंगे 3 मंथ्स तक, अप्रैल मई जून तक हम शॉर्ट गोल्स बनाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे और फिर ये 3 मंथ्स के बाद हम अपना रफ्तार पकड़ लेंगे और जल्दी जल्दी से हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, स्कूल, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी। स्कूल में आपका चला जाता होगा 5 to 6 आवर्स और ट्यूशन में 1 to 2 आवर्स शायद, और सेल्फ स्टडी तो जितना आप कर पाओ उतना। तो स्कूल में आपका 5 to 6 आवर चला जाता है और बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, वो स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि उनको स्कूल में समझ नहीं आता, टीचर्स क्या समझाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको सारा सब्जेक्ट्स नहीं समझ आता तो आपका रिप्लाई क्या होगा, नहीं। आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट तो समझ आएगा ना। सीबीएसई वालों का 5 सब्जेक्ट्स होता है और शायद स्टेट बोर्ड का 6 होगा, तो उन 5 या फिर 6 सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट क्या आपको समझ नहीं आता, ऐसा तो नहीं होगा ना। 1 या फिर 2 शायद आपको नहीं समझ आएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको समझ आएगा ना। तो वो सारे सब्जेक्ट समझो, और ये जो 1 या फिर 2 सब्जेक्ट्स आपको नहीं समझ आ रहा, उसके लिए भी क्या है, यूट्यूब तो है ना। बट स्कूल जाओ, अटेंडेंस तो हो रहा है ना, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। और हमारे सीबीएसई के लिए तो 75% चाहिए, सबको पता है। आई नो कि आपको पता होगा कि स्कूल वाले थोड़ा, अगर आप अच्छा रिश्ता होगा तो कुछ ना कुछ करके वो 75% इंक्रीज़ कर देंगे, बट फिर भी पेरेंट्स को सुनाएंगे, आपको सुनाएंगे, फिर वो करेंगे। उससे बढ़िया क्या है, आप स्कूल चले जाओ और इन 1 या फिर 2 सब्जेक्ट जिसके लिए आप नहीं जाते, उन सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम के टाइम ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस देते हैं। आप बोलोगे कि क्या हुआ दीदी, हम तो अपने फ्रेंड्स से ले लेंगे, बट जो टीचर्स बोलेंगे वो सेम बात फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे। टीचर्स एक एक वर्ड जानबूझ के बोलते हैं, वो समझ के बोलते हैं, सब वर्ड्स उनका इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्कूल समझ गए। अब ट्यूशन देखो, ट्यूशन में आपका एक ट्यूशन में 1 या फिर 2 आवर चला जाता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 ट्यूशन पकड़ा है और 2 ट्यूशन का एक का नाम मैं बोलती हूँ ए और दूसरे का बी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ए वाला ट्यूशन समझ आ रहा है और बी वाला नहीं समझ आ रहा है, तो ए वाले ट्यूशन में ऑब्वियसली आप जाओ, समझो, टीचर से नोट्स लो, बट वो बी वाला ट्यूशन को छोड़ दो। अगर आपको वो ट्यूशन नहीं समझ आ रहा है तो मत पकड़ो, मत रखो। आप बोलोगे कि नहीं, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स वहाँ पे है। नहीं भाई, पैसा जा रहा है ना, मम्मी पापा का पैसा जा रहा है, मेहनत का पैसा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। वो वाला टाइम आप सेल्फ स्टडी में दो, यूट्यूब से पढ़ो या फिर कोई और ट्यूशन पकड़ो, वहाँ से पढ़ो। वो वाला पर्टिकुलर ट्यूशन आप छोड़ दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, सेल्फ स्टडी। दोनों समझ आ गया, स्कूल और ट्यूशन। सेल्फ स्टडी का टाइम मैं नहीं बताऊंगी, जितने टाइम आप कर पाओ उतना टाइम काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटे के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बट वो 1 घंटा में आप और दूसरा कुछ नहीं करोगे, सिर्फ सेल्फ स्टडी करोगे और ध्यान से करोगे, ताकि एक बार में ही आपको समझ आ जाए, वो फिर से पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है। फिर आगे देखो, अवॉइड करो मल्टीपल ट्यूशन्स। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जो टाइम जाएगा ना मल्टीपल ट्यूशन्स पर, वो आप सेल्फ स्टडी के लिए दे सकते हो। एट प्रेजेंट क्लास 11 में ह्यूमैनिटीज़ के लिए कोई भी ट्यूशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा 10th और 11th दोनों सीबीएसई बोर्ड से ही पास आउट किया है और मुझे भी कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया था। मैंने 10th में कोर्स किया था पीडब्ल्यू का, और बाकी 11th में ह्यूमैनिटीज़ के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने बस यूट्यूब से ही पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोल देती हूँ, शायद थोड़ा सा मेरा वॉइस अभी आपको
आपको लो आ रहा होगा कंपेयर करें अगर मैंने जब पहले वीडियो स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा तबीयत में थोड़ा लो लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए शायद से थोड़ा आवाज़ चेंज आ रहा होगा, 2 वॉइस टाइप का आ रहा होगा, पहले एक और अभी एक, बट दोनों में मैं ही बोल रही हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है इसलिए थोड़ा, हाँ ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखो, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, स्टॉप रट्टाफिकेशन। आई नो क्लास 10 तक बहुत सारे बच्चों ने रट्टाफिकेशन किया है, आपका परसेंटेज भी अच्छा आया होगा, बट अभी अगर 11th में आपने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया है, रट्टाफिकेशन काम नहीं करने वाला है। आपका बस एक ही काम है कि आप कंसेप्ट को समझो, अगर आप कंसेप्ट को समझ जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि मेक योर ओन नोट्स। आपको आपका खुद का नोट्स बनाना है, पेन पेपर पेंसिल सब लेके बैठो, एनसीईआरटी लो और वहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। आप रेफरेंस के लिए, आइडिया के लिए कुछ भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो, गूगल का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अवॉइड करो डिजिटल नोट्स को। डिजिटल नोट्स क्या होता है, जो मोबाइल का या फिर लैपटॉप का होता है, मोबाइल लैपटॉप से आपको नहीं पढ़ना है। बाकी यही था टिप्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और अभी एक अपडेट है फॉर क्लास 11th आसाम बोर्ड। हाँ जी, क्लास 11th आप सभी के लिए एक अपडेट है, और अपडेट ये है कि मैं अल्टरनेटिव इंग्लिश का वीडियोस लाने वाली हूँ आप सभी के लिए, एक्सप्लेनेशन का वीडियोस लाऊंगी, प्लस मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप सभी के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करूँ। मैंने लास्ट ईयर सिर्फ एक ही वीडियो डाला था अल्टरनेटिव इंग्लिश का, और नहीं डाल पाई क्योंकि मैं आसाम बोर्ड से शिफ्ट हो गई थी सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए। तो आप पूछोगे कि हाँ अल्टरनेटिव इंग्लिश तो हो गया, हॉर्नबिल का क्या? हॉर्नबिल का कुछ चैप्टर्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास 11th का, मैंने लास्ट ईयर करवा दिया था ऑफ सीबीएसई वालों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए आपके साथ नहीं मिलने वाला। इस साल जो सिलेबस आएगा अल्टरनेटिव इंग्लिश का, मैं आपके लिए एक बार बोल दूंगी, मैं सिलेबस एक बार डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। बट जो हॉर्नबिल होगा वो मैं नहीं करवाने वाली हूँ फिर से। आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव इंग्लिश के वीडियो में जाके मुझे कमेंट कर देना कि ये वाला पर्टिकुलर वीडियो मुझे चाहिए दीदी, हमें चाहिए वीडियो ऑफ द बुक हॉर्नबिल, बुक का नाम लिख देना, तो मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगी। बाकी सारे वीडियोस अपलोडेड है हॉर्नबिल का, आप एक बार चेक कर लेना, जो जो नहीं है वो मुझे लिस्ट दे देना, मैं अपलोड कर दूंगी एक एक करके। बाकी अप्रैल से मैं रेगुलर अल्टरनेटिव इंग्लिश का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। ऑल राइट, दिस ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है, मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है आज का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द, टिल देन बाय बाय।